श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम पंचम प्रश्न में प्रवेश करते हैं। प्रश्नोपनिषद के अथ हैनं शैब्यः सत्यकामः पप्रच्छ स यो हवै तद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तम् ओङ्कारम् अभिध्यायीत कथमं वाव स तेन लोकं जयतीति। अथ शैब्य सत्यकामः अथ इदानीं परापर ब्रह्म प्राप्ति साधनत्वेन ओङ्कारस्य उपासना विदित्सया प्रश्न आरभ्यते। यूनिट में जाए इधर से लगाओ, एक इधर से बस बस। Upasana is done for focusing our attention to the given cause. That is the purpose of Upasana. What we are unable to achieve naturally is this, and our mind doesn't remain focused on anything for long. It is very unsteady. It keeps on running away from one place to another place. Therefore, we need this. Upasana is a technique by which we train our mind to be focused. Then, what for the karma is? Karma is for the purification of the mind. Our mind is full of the influence of likes and dislikes, and therefore the likes and dislikes, they alone propel our life force. So karma is meant for removal of the likes and dislikes, and upasana is meant for focusing our mind to the cause. So up to here, up to fourth prashna, we have seen. In the fourth one, focus yourself and come to realize that you are the absolute self. In the earlier three questions, first, second and third, the area of karma was shown. You can't hear? Oh. श्री कृष्णा नारायण। अम्मा ने कुछ बोला नहीं। उपासना चित्त को एकाग्र करने के लिए, ताकि हम अपना मन विषय में जितने समय तक चाहे उतने समय तक लगा सके। तो पहले 3 अध्याय में हम लोगों ने कर्म की गति देखी, जो केवल पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हिरण्य गर्भ तक ही है, उसके परे नहीं है। धर्म हमको केवल हिरण्य गर्भ तक ही रखता है। उपासना हमको अपने उपास्य देवताओं के लोगों में ले जाती है। जैसे यदि ये आपने पाठ किया किसी बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे बैठ करके, तो आपको शिवलोक की प्राप्ति होगी और वहां गणों के साथ आपको रहना पड़ेगा। भूत प्रेत उनके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि शिव जी के लोक में सब यही है। और यदि आपने तुलसी वृक्ष के या तुलसी के पौधे के पास बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, तो आपको वैकुंठ में जगह मिलेगी। तो यह जो कर्म है, ये हमको द्वैत में रखता है। उपासना हमको
अपने उपास्य देवता का गुलाम बनाता है। पशु एव स देवानाम, उपनिषद कहती है। तो हमको इन दोनों के परे चले जाना है। इसके लिए चतुर्थ प्रश्न में बताया था कि जो इस परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है, विज्ञानात्मा सहदेवैश्च सर्वैः प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरम वेदयेति यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवा विवेशेति। तो जो इस परमात्मा को, जिसमें कारण कार्य यह अध्यारोपित है, जिसमें करण और उनके इंद्रिय अध्यारोपित है, इंद्रिय और उनके विषय अध्यारोपित है, इस अध्यारोप का पूर्ण रूप से अपवाद करने से पता चलता है कि केवल एकमात्र तत्व है जिस पर यह सब प्रपंच प्रतीत हो रहा है, असल में नहीं है। ये चतुर्थ प्रश्न में बताया। अब ये समझने के पश्चात ठीक है भाई, हमको उपासना करनी है। मनुष्य को दो रोग है। एक रोग है कुछ ना कुछ करने का। सबसे बड़ी साधना है अनडूइंग ऑल व्हाट यू हैव बीन डूइंग। बहुत कर लिया है, चुप बैठो। तो चुप भी बैठेंगे, बैठे बैठे शांत थोड़ी बैठेंगे। अपनी टांगे हिलाते रहेंगे, नहीं तो नाखून खाते रहेंगे, नहीं तो गुनगुनाते रहेंगे। कुछ ना कुछ करना है। इसको ट्राई मारो अपने लाइफ में। रोज जहां भी आप बैठते हो, केवल एक ही साधना करनी, हम अपने आप से ना बोले, बाकी कुछ नहीं। बोलना नहीं, ना बोले। ना बोले माने जब भी ना करें। कहां से शुरू करें महाराज? कमोड से। देखो, लेकिन हमने स्नान नहीं किया, चलता है। हमने चंदन नहीं लगाया, नेवर माइंड। देखो, शुरू कर दो। बिल्कुल बहुत सिंपल साधना है। अपने आप से आदमी जब बोलना बंद करता है तो उस पर काल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। काल का प्रभाव क्या है? भविष्य की चिंता। यही काल का प्रभाव है। पता नहीं आगे जाके क्या होने वाला है। अरे क्या होने वाला पता नहीं तो मौज में रहो। देखो, हम लोग इतने विक्षेपित हो जाते हैं इस कल्पना से, और क्या हो, जितनी हम चिंता करते हैं उसमें से 1% भी समस्या जीवन में नहीं आती। तो चिंता किसको कहते हैं? जो समस्या नहीं है उस समस्या को हल करने का निरर्थक प्रयत्न, उसको कहते चिंता। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या, अरे होने तो दो फिर देखेंगे। देखो, इसीलिए कई बार लोग हमको स्वामी जी आप जब वहां आएंगे तो, अरे वहां जाएंगे तब करेंगे, अभी चुप बैठो, बहुत हो गया। ये इतनी महत्व की साधना है, रिमेन इन द प्रेजेंट। लेकिन भटकने की आदत पड़ी है। तो एक हमारा रोग है कुछ करने का, दूसरा हमारा रोग है विचार करने का। वो विचार है नहीं असल में, वो विकार है। तो करने से बचने के लिए कर्म इसलिए करें कि अंतःकरण शुद्ध होवे, और विकारों से बचने के लिए उपासना करें। उपासना माने निकृष्ट वस्तु में उत्कृष्ट की भावना करना, उसको उपासना कहते हैं। हम पत्थर की मूर्ति लाते हैं, मार्बल की। वही मार्बल का एक भाग अपने घर का ऐसा स्थान बना, जैसे समझो घर की चढ़ने की स्टेप्स। उसी मार्बल का दूसरा टुकड़ा भगवान कृष्ण की मूर्ति बना। तो पहला जो टुकड़ा जो स्टेप्स बना, उसमें हमको भगवान के दर्शन नहीं हो गए। एक आकार दे दिया, उसमें हो गए। तो हम क्या कर रहे हैं? पत्थर में परमात्मा को देखने का प्रयत्न कर रहे, उसको उपासना कहते हैं। जब ये उपासना करते करते मन एकाग्र हो जाता है, और ऐसा एकाग्र शुद्ध मन ही तत्व चिंतन का अधिकारी होता है।
अभी हम लोग चिंतन थोड़ी कहते हैं करते हैं, हम चिंता करते हैं। ये कैसे संभव है, ये चिंता है। ये क्यों संभव नहीं, संभव है, यह चिंतन है। तो यहां 5वें प्रश्न में उपासना की बात बताते हैं, और उपासना के लिए किसको लेना है, तो अथ इदानीं पर अपर ब्रह्म प्राप्ति साधनत्वेन ओंकारस्य उपासनम विदित्सया प्रश्न आरभ्यते। अब ओंकार को एक साधन बनाते हैं कि हम जैसे सगुण साकार वाले उपासना करते हैं राम कृष्ण गोविंदा इसकी, सगुण निराकार वाले उपासना करते हैं अंतर्यामी भगवान की, ये योग के मार्ग वाले हैं। और जो निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले हैं वो वेदांत के मार्ग के हैं। तो तीनों के लिए यह ओंकार एक सामान्य आलंबन है। इसीलिए इस ओंकार को जो पर और अपर ब्रह्म, पर ब्रह्म माने एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन, अपर ब्रह्म माने हिरण्य गर्भ से लेकर के नीचे तक जितना संसार है वो सभी का सभी अपर ब्रह्म है। तो हिरण्य गर्भ का मतलब है कारणात्मक जगत। हम जहां है यह कार्यात्मक जगत है। देखो, तो कारणात्मक माने समष्टि, जितने भी, जैसे ऐसा समझ लो समुद्र जो है वो हिरण्य गर्भ है, उसमें सभी की सभी लहरें छिपी हुई है, बाहर से नहीं आती। जितनी लहरें हैं यह कार्यात्मक जगत है। तो कार्यात्मक जगत लहर, कारणात्मक जगत समुद्र, और कार्य कारण के परे जो है वो पानी। तो पानी हो गया पर ब्रह्म, समुद्र, लहरें, हिरण्यगर्भ और यह स्थूल जगत, ये हो गया अपर ब्रह्म। देखो, तो यह जो ओंकार है यह पर और अपर ब्रह्म का एक आलंबन है। कठोपनिषद कहते हैं एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। इस आलंबन के द्वारा हम अपनी अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों की भी उपलब्धि कर सकते हैं। इसीलिए यह प्रश्न कहते हैं कि हे भगवान, मनुष्येषु मनुष्याणाम मध्ये तत् अद्भुतम इव प्रायणान्तम मरणान्तम यावज्जीवम इति एतत् ओंकार अभिध्यायित मुख्येन चिंतयेत। अब गुरु महाराज को प्रश्न पूछते हैं यह सत्य काम कि हे भगवान, मनुष्य में ये बड़ा विचित्र है, नहीं होता, लेकिन यदि कोई रेयर ऐसा हो, भगवान शंकराचार्य कहते हैं अद्भुतम इव, यदि ऐसा हो तो बड़ी अद्भुत बात है। हम दुनिया का चिंतन करते, परमात्मा का चिंतन कौन करता है? इसे अद्भुतम इव प्रायणांतम मरणांतम, मरते क्षण तक यदि कोई ओंकार का अभिध्यान करता है तो इस अभिध्यान के द्वारा उसको क्या प्राप्त होगा, कौन से लोक को जाएगा। अब अभिध्यान की परिभाषा भगवान शंकराचार्य ने हम सब के लिए बड़ी सुंदर दी है। अभिध्यान माने जैसे ये योगी लोग त्राटक करते वैसा नहीं। देखो, अभिध्यान का अर्थ सरल भाषा में समझना हो, फिर हम ये भगवान शंकराचार्य की बात बताएंगे। तुलसीदास जी ने जो रामायण में रामचरितमानस में लिखा है वो अभिध्यान है। कामी ही नारी पियारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जिस प्रकार से लोभी व्यक्ति को 24 घंटे पैसे के सिवा दूसरा कोई विचार आता ही नहीं मन में, उसको कहते अभिध्यान। तो यहां कहते बाह्य विषयभ्य उपसंहृत कर्णः, जिसने अपने इंद्रियों को बाह्य विषयों से उपरत कर लिया है। समाहित चित्तः, और जिसका मन अब शांत है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हम अपने आप से झगड़ा नहीं करें। जो व्यक्ति अपने आप से शांत है वो पूरी दुनिया से शांत होता है। जो अपने आप से झगड़ा करता है वो दुनिया से कभी शांत नहीं रह सकता।
ऐसा व्यक्ति ऑन द कॉन्ट्ररी शांत आदमी को देख करके और गुस्सा करता है। इनको क्या हो गया शांत होने के लिए? देखो, जैसे जो आदमी को नींद नहीं आती, किसी ने समझो आराम से सोया हो तो इसको गुस्सा आता है क्योंकि इसको नींद नहीं आ रही। इसीलिए समाहित चित्तः भक्त्या आवेशित ब्रह्म भाव, और भक्ति के द्वारा उसके हृदय में जबरदस्त भक्ति प्रकट हो गई। ब्रह्म भाव किसमें? ओंकार में, ओंकारे। और आत्म प्रत्यय संतान विच्छेद, अब वह इस परमात्मा को आत्म स्वरूप से स्वीकार करने लग गया है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा अपना ही स्वरूप है। अब इस पर ट्राई करो आप, हम आपको बड़ी सिंपल टेक्निक बताते हैं, आप करते नहीं हो, अच्छी बात है। आप बैठो ध्यान के लिए और ये करो कि इस समय मैं पति हूं, अब मैं आदमी हूं, यह ध्यान कैसे करूंगा? मैं तो पति हूं कि आदमी हूं? आदमी का तो पति बन सकता है, क्या पति का आदमी बन सकता है? और पति का आदमी बनने के लिए क्या पत्नी को नष्ट करना आवश्यक है, त्याग देना आवश्यक है, कि बिना उसके भी हो सकता है? ये चिंतन को कहते हैं मेडिटेशन। देखो, बहुत सरल है ये, कोई कठिन नहीं। तो आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेद, अब यह अपने स्वरूप के साथ इकट्ठे होकर के, परमात्मा अपना स्वरूप है, आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेद, इसकी कभी भूल नहीं होती, अखंड रूप से हम अपने में बने रहते हैं। और भिन्न जातीय प्रत्यांतर खिलीकृत, अब दूसरे कोई विचार नहीं आते मन में, लड़के का क्या होगा, लड़की का क्या होगा, पोते का क्या होगा, खोते का क्या होगा, अरे मारो गोली सबको, बहुत हो गया, इनफ। अपना जीवन जीना सीखो, 24 घंटे वही बातें चलती रहेगी, वही बात। देखो, वेदांत मालूम है क्या है? हम हीरे बेचने के लिए यहां आए कि हीरे बेच दे, और जो गिराई का है वो कह रहे हिंग है क्या? तो कहां हीरे और कहां हिंग? तो वो क्या करे इनको? देखो, तो इन छोटी मोटी बातों से ऊपर उठना पड़ता है। नोबडी कैन हेल्प यू। 24 घंटे वही अपनी, मैंने भाई बजे, अरे राम 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 राम। जब शादी की तब तो फुदकते थे, अब क्यों रो रहे हो? अब क्यों रो रहे हो? देखो, ये जो दुखी होने का स्वभाव बन जाता है आदमी का, ये स्वभाव यदि हमने बनाया है तो हमको ही इसको तोड़ना पड़ेगा। नोबडी कैन डू इट फॉर अस। देखो, इसीलिए भिन्न जातीय प्रत्यांतर खिलीकृत निर्वातस्थ दीप शिखा उपसमा, निर्वातस्थ दीप शिखा, जैसे भी यहां दीप लगा है, हवा के कारण हिलेगा, बुझ जाएगा, लेकिन ऐसे जगह रखो जहां बिल्कुल कोई हवा नहीं, तो कैसे उसमें हिलने की क्षमता है, लेकिन हिल नहीं रहा क्योंकि हवा नहीं। इसी प्रकार से जिंदा है, सब देख रहे हैं, सब कुछ अनुभव हो रहा है, लेकिन कोई भी चीज हम पर प्रभाव नहीं डालती, वो है आध्यात्म। मुर्दा नहीं है आध्यात्म। देखो, 100% सतर्क होकर के, सावधान होकर के रहना। ऐसे नहीं, क्या करूं यार, जब से ये ब्रह्म ज्ञान हो गया ना, मैं ऐसा टकराता हूं दीवार को जाकर के, क्या पता ही नहीं चलता दीवार कौन सी है, दरवाजा कौन सा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। ऐसे नहीं होता। देखो,
तो निर्वातस्थ दीप शिखा समा अभिध्यान शब्दार्थः, इसको कहते हैं अभिध्यान। तो वो कितना सुंदर भगवान ने बताया। सो सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, संन्यास, शौच, संतोष, अमायावित्व आदि अनेक यम नियम गृहीतः स एवं यावत जीव व्रत धारण कतमम, वही पूरे जीवन में यह व्रत कर सकता है जिसमें यह सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, यम नियम इत्यादि जिसने जीवन में पालन किया है। देखो ये योगा ब्रांड के जो लोग होते हैं ना, ये यम नियम को बाईपास कर जाते हैं। जैसे बड़ौदा बाईपास, बड़ौदा में जाने की जरूरत ही नहीं, उसी प्रकार से यम नियम का बाईपास कर लिया और डायरेक्टली आसन के लिए बैठ गए। और फिर योगा माने लाइक ए डम सिटिंग इन वन पोस्चर, आसन। देखो महाराज, ये योगा जो है ये बहुत ही भौतिकवादी है, इसीलिए पाश्चात्य देश में इसका बड़ा प्रसार है। तत्व ज्ञान का नहीं है, क्योंकि वहां तो बता दे जगन मिथ्या, जगन मिथ्या, फिर मैं ड्रिंक कैसे करूंगा, जगन मिथ्या। देखो इसीलिए यावत जीव व्रत धारणा कथम अभाव अनेक ही ज्ञान कर्मे भी जीतव्या लोका तिष्ठन्ति। अनेक प्रकार के लोक इस भिन्न भिन्न साधन से मिलते हैं। जैसे यदि किसी ने कर्म की उपासना कर्म किया तो कर्मणा पितृलोकः, उपासनया विद्यया देवलोकः। इसी प्रकार से जिसने ओंकार की उपासना करी है उसको क्या मिलता है, कहाँ मिलता है, ये हमको जानना है। अब ये उपासना का क्षेत्र बहुत सुंदर है, सूक्ष्म है, ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो कुछ घुसता नहीं अंदर। कहते हैं तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकामः परम चापरम च ब्रह्म यदोंकारः तस्माद् विद्वान एतेन एव आयतनेन एकतरम अन्वेति। कि हे सत्यकाम, ओम या ओंकार यह पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म ये दोनों के लिए समान है। दोनों की उपासना इस ओंकार के द्वारा की जा सकती है, लेकिन आपने जो चाहा वो आपको मिलेगा। अब देखो ध्यान से सुना, वो सिंपल बात है। आप अपने को देह मानो, नथिंग रॉन्ग, लेकिन देह के जो गुण है उसको स्वीकार करो। हम अपने को देह तो मानते हैं लेकिन बूढ़ा नहीं होना चाहते। कितने दिन मेकअप करोगे? देखो जोर से हवाई भी उड़ गया, ढक्कन खुल गया, पोल खुल गई। देखो, तो यदि आप स्वयं को शरीर मानते हो तो शरीर की जो बातें उसको स्वीकार करो। कभी रोग होगा, कभी स्वास्थ्य होगा, सब होते ही रहता है, नथिंग टू वरी अबाउट। जीव मानो तो मरने का सवाल ही नहीं, पहले भी थे, अब भी है, बाद में भी रहेंगे। जीव माने दूसरे को परेशान करने की वस्तु को जीव कहते हैं, और कोई नहीं। देखो, और अपने को आत्म स्वरूप से पहचानो तो मरने का चक्कर ही नहीं। माने कैसे भी विचार करो, समस्या तो यही है, विचार क्यों करें। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवार्यते। तो तस्माद् विद्वान एतेन एकेन आयतनेन एकस्मिन् अन्वेति। दो में से एक को वो प्राप्त कर लेता है। जैसे आप चाहो आपको मिलेगा। इसीलिए भगवत गीता का बड़ा मूल सिद्धांत है, यो यश श्रद्धा स एव सः। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा वो होता है। आपकी श्रद्धा यदि ये है कि मैं देह हूं तो आप देह के रूप में ही जियोगे। आपकी श्रद्धा यदि ये है कि मैं जीव हूं तो जीव के रूप में जियोगे। आपकी श्रद्धा ये है कि मैं सच्चिदानंद परमात्मा हूं तो आप वैसे ही जियोगे। श्रद्धा माने अज्ञातों को स्वीकार करने की दृढ़ता, क्षमता, आत्मबल, उसको कहते हैं श्रद्धा। अच्छा,
अब तीसरे मंत्र में बताते हैं, सहा यदि एकमात्रम अभिध्यायित स तेनैव संवेदितः तूर्णमेव जगत्याम अभिसंपद्यते तम रुचो मनुष्यलोकम उपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नः महिमानम अनुभवति। अब ओम के 3 मात्रा है, अ उ म। अब हम आपको इसका एक बड़ा सिंपल तरीके से समझाते हैं, ध्यान से सुनना, इसके बाद आप भूल नहीं पाओगे, इतना सरल है। एक बच्चा स्कूल से आया छोटा सा, और आकर के अपनी माँ, जो उसकी माँ डॉक्टरनी थी, आकर के बड़ा जोश से आया, मम्मी 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 बताओ बताओ, आज हमने स्कूल में नई बात सीखी है। क्या? व्हाट इज ह्यूमन बॉडी? डॉक्टरनी को पूछते हैं। अब डॉक्टरनी बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है मालूम थोड़ी होता है, पेशेंटों के साथ कैसे व्यवहार करना है मालूम है। तो उसने शुरू कर दिया, देखो ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ skeletal system, then digestive system. मम्मी, what papa tells about you is right, you don't know anything. तो मम्मी चुप, क्या है बेटा? फट से उसने 3 लड्डू निकाले, छोटा लड्डू, बड़ा लड्डू, नीचे 2 लड्डू, ऐसी लाइन खींची, वहां लिखा है हेड, दिस इज हेड। देखो हेड है ना, ये है ह्यूमन बॉडी। ये दूसरा ट्रंक, दिस इज ट्रंक, ये है ह्यूमन बॉडी। दीज आर लेग्स। इसी प्रकार से जीवन, अ जागृत अवस्था, उ स्वप्नावस्था, म सुषुप्ति अवस्था। कितना सिंपल है। उसको भयानक शब्दों ले लो, जो अभिध्यान अभिधेय को प्रकाशित करता है। बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया। देखो, ये ऐसा बताने का तात्पर्य होता है कि अंधों में काना राजा, किसी को पता नहीं अभिध्यान अभिधेय क्या है। महात्मा जी बड़ी विद्वान है, क्योंकि वो क्या बोलते हमको समझ में नहीं आया। तो वो विद्वान नहीं, आप बेवकूफ हो। देखो, अपने जीवन का पूरा विश्लेषण इस ओम से होता है। तो इस ओम के द्वारा अ मात्रा, एक मात्रा हो गई अ, 2 मात्रा हो गई अ उ, 3 मात्रा हो गई अ उ म, तीनों आ गई। अब अपने जीवन में भी 3 का बड़ा गणित है। 3 पत्ता होता है, ताश के 3 पत्ते, इसी प्रकार से 3 है, सत्व तमस रजस। उसी प्रकार से 3 स्तर है जीवन के, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। तो जो व्यक्ति एक मात्रा की उपासना करता है, एक मात्रा की उपासना माने इस भौतिक जगत में ही सब कुछ है, जन्म से लेकर के मरण तक जितना है वही सब कुछ है, इसके आगे परे कुछ नहीं है। ऐसी जिसकी बुद्धि है, वो व्यक्ति इस जगत में ही सोचेगा यही सब कुछ पाना है, और उसके लिए अच्छा बुरा जो भी है केवल इस जगत के लिए करेगा। इसीलिए कहते हैं कि स यद्यपि ओंकारस्य सकल मात्रा विभागज्ञः न भवति तथा ओंकार अभिध्यान प्रभावान् अविशिष्ट एव गति गच्छति एतद् एकदेश ज्ञान वैगुण्यम ओंकार शरणः कर्म ज्ञानयो भ्रष्टः न दुर्गतिम गच्छति। क्योंकि वो पूरा नहीं जानता, इसका अर्थ ये नहीं कि उसका सत्यानाश होगा। फिर क्या होगा? कहते एक मात्र विभागज्ञ एवं केवल अभिध्यायित एक मात्रम सदा ध्यायित, उसका ध्यान हमेशा इसी में लगा रहता है कि पैसे कैसे कमाओ, अपनी फैमिली को कैसे चलाओ, और किस प्रकार से समाज में मेरा दान धर्म हो, मेरा नाम इत्यादि हो, इसी में पूरा जीवन लगा रहता है। उसके जीवन में अपना नाम, अपनी कमाई, अपना संसार, अपने बीवी बच्चे, इनका ध्यान रखना है, यही एक मूल विचार रहता है। देखो, एक जगह की बात है, अब उनके यहाँ जाते हैं। एक पति पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं।
और दोनों बच्चों के दो दो बच्चे हैं और बहुत ही बढ़िया चल रहा उनका बिजनेस वाइज, हेल्थ वाइज, कोई समस्या नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। तो उन्होंने, उनकी मिसेस ने मुझे कहा, स्वामी जी आपको तो सब पता है, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, अब इससे और बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। फिर भी मुझे हमेशा डर बना रहता है कि किसी की नजर ना लग जाए, हमारे घर में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। ये सुख जिसको दुख की किनार लगी हुई है, वो सुख है क्या? देखो, ये एक मात्रा ओंकार का अनुसंधान है। हम कोई जगत में ऐसे रहना है, कोई हमारी तरफ उंगली ना उठाए, कोई ये ना कहे कि हम चोर है। देखो, इस प्रकार से जो एक मात्रा की उपासना करता है, माने केवल अभी आदि भौतिक जगत में ही रहने का विचार करता है, तो क्षिप्रमेव जगत्याम पृथ्व्याम अभिसंपद्यते। तो जब वो देह छोड़ के चला जाएगा मरने के बाद, फिर ये मनुष्य लोक में फिर आ जाता है। देखो, फिर वो पशु पक्षी योनियों में नहीं जाएगा, और फिर उसका कि मनुष्य लोकम अनेकानि ही जन्माने जगत्याम संभवंती। इस पृथ्वी पर तो अनेक प्रकार के जन्म होते हैं, लेकिन क्योंकि वो फिर से मनुष्य जन्म में आया, तत्र तम साधकम जगत्याम मनुष्य लोकमेवं अर्च उपनयंत उपगमिष्यति। तो वह व्यक्ति फिर मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद वहां फिर ऋग्वेद रूपा ओंकार से प्रथम मात्रा अभिध्याता। ये जो तीन वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद जो है वो मुख्य रूप से कर्म कांड प्रधान होकर के इस दुनिया में रहने के लिए बहुत सारी बातें बताता है। यजुर्वेद जो है वो सोमलोक, चंद्रलोक के लिए है, जहां चिंतन की धारा है, मन चिंतन स्वरूप है। और सामवेद जो है वो गान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो अपने स्वरूप की बात बताता है। इस प्रकार से यह जो एक ओंकार की मात्रा की उपासना करने वाला है, वह तत्र मनुष्य जन्मनि द्विजाग्रहा संतपसा। फिर ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में द्विजाग्र माने ब्राह्मण कुलोत्पन्न होकर के शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम। जो धीमताम ज्ञानी योगियों के जीवन में प्रकट हो जाता है, और वहां तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्ना, फिर उसके जीवन में बचपन से ही तपस्या प्रकट हो जाती है। देखो, कई बार ऐसी बात देखने को आती है कि विचित्र लगता है। अभी कल परसों की बात है, अब हमारे रजनी भाई के यहाँ की पोती है, अब उसने कैसा इनविटेशन दिया, आप हमारे बर्थडे के लिए आना, लेकिन संभव हो तो परेशान होके मत आना। छोटा सा बच्चा कह सकता है सर, ये समझदारी आकाश से नहीं टपकती, ये अनेक जन्म के संस्कारों के कारण जब अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो जाता है, तब व्यक्ति में बचपन से ही समझदारी होती है। तो ब्रह्मचर्येण श्रद्धया, जिसके हृदय में श्रद्धा है, ऐसा श्रद्धा संपन्न व्यक्ति, हमने कई बच्चों को देखा है। एक छोटा सा बच्चा, पता नहीं कहाँ है वो, हम जब पढ़ाई करते थे, हमने कहा देखो तो मेरे साथ आना है तो बात मत करना, पेशाब टट्टी को नहीं जाना, तो तुमको स्वामी जी मुझे सुसु करनी है, मैं मार दूंगा, तो ठीक है। 3-3 घंटे हम बैठते थे पेड़ के नीचे, और आके बैठता था साथ में 3 घंटे एक आसन में। लड़का था 5 साल का, हमसे बड़ा अटैच था, एक स्थान बिल्कुल हिलेगा नहीं, कुछ नहीं बोलेगा नहीं। उस उम्र में ये शक्ति कहां से आती है? इसीलिए ऐसे जो योग भ्रष्ट है, श्रद्धया संपन्ना महिमानम विभूतिम अनुभवती न वीत श्रद्धा यथेष्ट चेष्टा भवती योग भ्रष्टा। तो जिन्होंने अनेक जन्मों तक ऐसी अपनी उच्च कोटि की साधना करी है, वो व्यक्ति जन्म से ही उसमें वैराग्य, ज्ञान, आदर, शास्त्रों का चिंतन, अध्ययन, मूर्ति पूजा इत्यादि अपने आप होने लग जाता है। ये करवाने की आवश्यकता नहीं होती। तो
यह हो गई ओंकार की एक मात्रा की उपासना करने की बात। अब दूसरी उपासना 2 मात्रा की है। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सह अंतरिक्षम यजुभिः नीयते उन्नीयते सोमलोकम स सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते। फिर जो 2 मात्रा की उपासना करता है, माने अ और उ, माने अ हो गया कंठ देश में, उ हो जाता है जब हमारी जो जिह्वा है, रसना है, जिह्वा रसना नहीं, जो हमारी जिह्वा है जब ये घूमने लग जाती है तो अ का उ हो जाता है। इसीलिए अक्षराणाम अकारोस्मि भगवान कहते हैं। तो अकार के विकार को उकार कहते हैं। तो यह उ जो है ये मानसिक स्तर पर होता है। तो ये जो 2 मात्रा की उपासना करने वाला है, अब ये आदि भौतिक क्षेत्र से उपरत होकर के आदि दैविक क्षेत्र में प्रवेश करता है। आदि दैविक क्षेत्र में प्रवेश करना माने अब उपासना में लग जाना, पूजा पोथी अनुष्ठान करना, जप करना। देखो, और जो वेरी एजाइल होते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, हमारी मांगी पूरी करो, धर्म का नाश नहीं, धर्म का नाश नहीं हो, अधर्म का नाश, वो घुस 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 घुस, ये क्या है? अध्यात्म है। देखो महाराज, इसी में लगे रहेंगे पूरा जीवन। जो उपासना में लगे हैं, आदि दैविक क्षेत्र में लगे हैं, अब उनको अपने में जो परमात्मा की सुप्त शक्तियां हैं उनको जागृत करना है। देखो, ऐसे उपासना में व्यस्त जो लोग हैं उनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होता। तो यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते, फिर वो मन के साथ एक हो जाता है। मनसि संपद्यते, अब मन के साथ एक होने के कारण अब वो देह को लेकर के इस दुनिया में नहीं फंसा रहता। देखो मनुष्य किधर ध्यान दे रहा है? जब देह में फंसे हैं तो एक तानता लगेगी, हमारा वजन नहीं बढ़े, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, कोई हमको बूढ़ा नहीं कहे। एक बुढ़ाऊ मुझे मिले थे, कलकत्ते की बात है। आई कांट फॉरगेट दैट मैन आफ्टर 40 years। इतना बढ़िया कार्टून कैसे भूलोगे? एक मुझे किसी ने कार्टून पर भेजा था, घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। क्यों? कार्टून भी सीरियस होने लग गए। देखो, कलयुग में कार्टून भी सीरियस हो जाते। तो एक कार्टून आया और मैं कहीं सुबह की समय थी, कोई 6 बजे की, मैं एक ऐसे बढ़िया तालाब था वहां बैठा था, अकेला शांत बैठा था, आनंद ले रहा था। उतने में कहीं से आया दौड़ के, डुक 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 डुक, छोटा सा एकदम, आके मेरे सामने खड़ा हो गया। खड़ा होके कहता है, टेल मी व्हाट इज माय एज, बताओ मेरी उम्र कितनी है। सुबह सुबह आके कोई ये प्रश्न पूछता है किसी को? आपकी उम्र कितनी है तो ठीक है, बताओ मेरी उम्र कितनी है। शॉर्ट चड्डी पहना हुआ था, बाबा कोंडके की, वो दादा कोंडके की जैसी नहीं, उससे भी शॉर्ट इधर, और एक ऐसे फेल्ट हेयर का जैसा पहना हुआ था और टी शर्ट पहना था। तो उसकी तरफ देखा मैंने कहा 3 साल की उम्र है। 3 साल के ना, ऐसे प्रश्न 3 साल के आदमी पूछ सकता है, बच्चे नहीं पूछते कि मेरी उम्र कितनी बताओ। नहीं बताओ कितनी है। हमने कहा यू आर एक्चुअली 81 years young, but you look like 18 years old. Yes, you have correctly understood. अब क्या सिद्ध करना चाहता है वो? बुढ़ापे में आदमी बूढ़ा दिखे तो सुंदर लगता है, बुढ़ापे में जवान लिखे तो बड़ी एबनॉर्मल लगती है कंडीशन। गले गर्दन के ऊपर में 16, गर्दन के नीचे लटक, ये कोई कार्टून से कमी है? देखो, तो जो व्यक्ति देह भाव से जी रहा है वो केवल एक मात्रा की उपासना कर रहा है। अब जो इससे ऊपर उठ गया है,
अब वो मन के स्तर पर आया, अब उसका ध्यान कहाँ है? मन को एकाग्र करना, मन का विश्लेषण करना, मन को शुद्ध करना। शुद्ध मन माने क्या? क्या हमारा मन हमारे लिए समस्या है? मन में ज्ञान कैसे पैदा होता है? ज्ञान किसको होता है? क्या ज्ञाता सत्य है कि ज्ञान सत्य है? अब वो मन पर काम करने लग गया। ये द्विमात्रा अ उ की उपासना है। हमको उपासना का तात्पर्य हाथ में माला लेकर के घूम 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 करते रहना, वो नहीं। तो अथ पुनः यदि द्विमात्र विभागज्ञः द्विमात्रेण विशिष्टम ओंकारम अभिध्यायित स्वप्नात्मके मनसि मननीये यजुर्मये सौम दैवत्ये संपद्यते एकाग्रतया आत्मभावम गच्छति। तो ऐसे जो साधक है वो अपने मन के साथ रह करके फिर उनको दिव्य दिव्य अनुभूति आने लग जाती है। कभी कोई महात्मा आया, किसी ने कुछ बताया, वैसा किया, कभी कोई दिव्य भगवान के दर्शन हो गए। अब उनके लिए ये दुनिया की चीजें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती। उनकी एक ही समस्या रहती है कि यहाँ से वो भगवान आके चले गए, उन्होंने मुझे कुछ बताया था, मुझे समझ में नहीं आया, तो आप समझाओ। देखो, तो उनका ध्यान अब अपने अनुभूतियों के तरफ लगा रहता है। ये द्विमात्रा की उपासना करने वाले हैं। और ऐसे जो है एवं संपन्ना मृतः अंतरिक्षम अंतरिक्षाधारम द्वितीय मात्रा रूपम यजुभिः उन्नीयते सोमलोकम। ऐसे जो लोग हैं मरने के पश्चात फिर वो सोमलोक में चले जाते हैं, जो चंद्रमा का लोक है, जो यजुर मंत्रों के द्वारा और जन्म प्रापयन्ति तम यजुषी इत्यर्था तत्र विभूति अनुभूय सोमलोके मनुष्यलोकम पुनरावर्तते। और वहां जाकर के दिव्य दिव्य अनुभूतियां करेंगे। यही सिद्धलोक कहते हैं। इस सिद्धलोक में जाएंगे और वहां ऐसा अनुभव वैसा अनुभव है, वहां ये होता है वो होता है। देखो, ये जो अपने पुराणों में की जितनी कथाएं रहती है ना, ये सभी की सभी आदि दैविक कथाएं हैं। धर्मशास्त्र में जो कथाएं हैं वो आदि भौतिक है। वेदांत में जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक है। इसीलिए आप देखेंगे पौराणिक जो कथाएं हैं उसमें एक विषय बड़ा जोर से बताते हैं, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म। अभी हम वेदांत का अध्ययन जो कर रहे हैं, आप देखेंगे पिछले 5-6 दिनों से इस जन्म का चक्कर कहीं आया ही नहीं कि पिछला जन्म ऐसा, अगला जन्म ऐसा होगा। क्योंकि जिसका जन्म हो रहा है जीव, पहले उसके ही बारे में डाउट है कि जीव नाम की वस्तु है क्या। इसीलिए जो जीव भाव को सत्य मानते हैं, जो ओंकार की 2 मात्रा की उपासना करते हैं, वो सोमलोक हिरण्य गर्भ तक जाएंगे, वहां आनंद में रहेंगे और फिर वहां का अपना वीसा खत्म हो गया तो फिर वापस आ जाएंगे, फिर अपने बड़ौदा में जन्म लेंगे। तो विभूति अनुभूय सोमलोके मनुष्य लोकम प्रति पुनरावर्तते, फिर वो मनुष्य लोक में वापस आ जाएंगे। अब जो आगे की उपासना है, कहते यहाँ पुनः एतम त्रिमात्रेण ओमिति एनेव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायीत स तेजसी सूर्ये संपन्नः यथा पादोदरत् त्वचा विमुच्यते एवं हवै स पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभिः उन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्मात् जीवघनात् परात् परं पुरुषम ईक्षते तदेषौ श्लोकौ भवतः। अब जो ये 3 मात्रा की उपासना करता है, अब 3 मात्रा की उपासना करने वाला कौन है? ध्यान से सुनना। जो जागृत अवस्था की एक भी बातों से प्रभावित नहीं होता, जो स्वप्न के एक भी अनुभूति से प्रभावित नहीं होता, जिसके लिए सुषुप्ति समाधि एक हो गई है, वो इन चारों का आधार होते हुए भी इन चारों के जो परे होकर के रहता है, उसने ओंकार के 3 मात्रा की ठीक से साधना करी। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। कहते हैं मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनञ्च, मेरे ही अगल बगल में ज्ञानम माने जागृत अवस्था, मेरे ही अगल बगल में स्वप्नावस्था स्मृति, अपोहनम माने सुषुप्ति अवस्था और चकारात समाधि, क्योंकि मैं ही सबकी आत्मा हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, मैं ही हर एक के हृदय में उपस्थित हूं और मेरे ही कारण ये चार अवस्थाएं हो रही है। इस प्रकार से जो ओंकार के तीनों पाद का, तीनों मात्राओं को पूर्ण रूप से जानता है। अभी हमारा जीवन क्या है? जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था। हमको बड़े बुरे सपने आए थे, हमारा जीवन ठीक चल रहा है। नींद के बारे में और समाधि के बारे में प्रश्न आता ही नहीं। तो जो व्यक्ति इन चारों प्रकार के अनुभूतियों से जाते हुए भी किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसी ने ओंकार के तीनों मात्राओं का ध्यान किया है। और वो कैसा रहेगा? साम भी, सामगान, एतत् सामगायन् नास्ते हा वो हा वो हा वो, अहमन्नम 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 अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः अहग्श्लोक कृत अहग्श्लोक कृत अहग्श्लोक कृत। यह सामगान है। मैं ही भोगता हूं, मैं ही भोग्य हूं, मैं ही भोग हूं, सब कुछ मैं मात्र हूं, मैं मात्र। देखो, माने यहां अद्वैत की पराकाष्ठा हो जाती है। तो तेजसी सूर्य संपन्न, अब वो सूर्य का दो तेज है। यदादित्यगतम तेजो जगत भासे ते खिलम यच्चंद्रमसि अच्छाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। असावादित्यो आदित्य सोहमस्मि, जो आदित्य में प्रकाश के रूप में प्रकट हो रहा है, वही मुझ में एक जीव के रूप में प्रकट हो रहा है। यह अपना असली स्वरूप है। इस प्रकार से यह पंचकोशों के इस उपाधि से मुक्त हो जाता है। कैसे? वैसे ही जैसे सांप अपनी केचुली छोड़ देता है। देखो, सांप हर 6 महीने में अपने पूरे स्किन को बदल देता है। जैसे हम लोग हर 8 दिन में, हर महीने में नाखून काट देते हैं। रोज यदि आप देखो तो अपनी जो पुरानी चमड़ी है वो निकल जाती है और नई चमड़ी आती है। इसी प्रकार से सांप की पूरी जो स्किन है वो पुरानी होने के बाद जब अलग हो जाती है मेन स्किन से, और फिर वो कहीं ऐसे नुकीले भागों में सांप जाता है, कहीं अड़क गया तो फिर उसमें से निकल आकर के वो बिना सांप की उसकी जो कपड़ा है बाहर लटकता रहता है। इसी प्रकार से यह साधक अपने इन पंचकोशों से मुक्त होकर के अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। तो यथा पादोदर त्वचा विनिर्मुच्यते एवं हवै पापमना विनिर्मुक्तः। अब वो पाप से मुक्त हो गया। पाप कौन सा है? अपने आप को जीव मानना, ये पाप है। अपने आप को देह मानना, ये पाप है। देहात्म भाव और जीवात्म भाव से मुक्त हो गया। 2 मात्रा की उपासना करने वाला अपने को जीव मानता है, और ये जो जीव मानने वाले 2 मात्रा वाले हैं, आप देखेंगे वो हमेशा दैवी अनुभूतियों की बात बहुत की, जिसको चमत्कार कहते हैं। देखो, आप देखेंगे अनेक महात्माओं के ग्रंथ आप पढ़ो, उसमें चमत्कारों के सिवा कुछ नहीं लिखा होता है। मेन वही विषय है। देखो, मैं वहां चला गया, जैसे गया तो उन्होंने कहा मेरा नाम लेके, मैंने तो पहली बार गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आ जाओ गुप्ता जी बैठो, तो मैं बैठ गया। और फिर पूछा उन्होंने, गुप्ता जी तुम्हारी गाड़ी ठीक है ना? कितने बार बताया जोर से मत चलाया करो, मुझे आना पड़ा, तुम्हारी गाड़ी को संभालना पड़ा। महाराज हम तो आज मरने वाले थे। कैसे मरेगा? मैं था ना। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।
ध्यान से सुनना, ये सब होता है लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है, ये आधि दैविक क्षेत्र में होता है। आप देखेंगे ऐसे सभी के सभी लोग, उनकी श्रद्धा अप्रतिम होती है लेकिन उनका कॉन्फिडेंस जीरो होता है, अभी भी वो डिपेंडेंट है, दे आर नॉट डिस्कवर्ड द ट्रूथ। देखो महाराज, और फिर उसमें कंपटीशन लगती है भक्तों में। मुझे महाराज ने ये लो एक अंगूठी दी, मुझे अंगूठा दिया। कंपटीशन शुरू। अरे नारायण, फिर संसार वहां भी शुरू हो जाता है। देखो ये बात बहुत जानने की जैसी है। आपने भगवान का दर्शन कर लिया, ठीक है कर लिया, उससे किसको फायदा हुआ? भगवान को या आपको या दुनिया को? कुछ फर्क नहीं पड़ता भगवान का दर्शन करो या ना करो, अपने में फर्क पड़ना चाहिए। क्या हम परमात्मा को प्रकट करने के एक योग्य माध्यम बने या नहीं बने, ये जीवन की सफलता है। भगवान का दर्शन ये जीवन की सफलता नहीं है। हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट होवे, ये जीवन की सफलता है। देखो जैसे ये माइक की सफलता क्या है कि जो बोल रहा है उसी की आवाज पहुंचाए, अपनी आवाज ना ऐड करे। इसी प्रकार से परमात्मा ने जो देह दिया है, इसमें से परमात्मा प्रकट होना है, लेकिन परमात्मा तो अलग हो जाता है और ये अपना गुरुर गुरुर करने लग जाता है। देखो संतो, तो एतस्मात् जीव घनात् परात् परम पुरुषम ईक्षते, इस पर भगवान शंकराचार्य लिखते हैं हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणो लोकम सत्याख्यम स हिरण्यगर्भः सर्वेषां संसारिणां जीवानां आत्मभूतः स ही अंतरात्मा लिंग रूपेण सर्वभूतानां। जैसे हमारा अंतःकरण चतुष्टय है ना व्यक्ति का, वैसे समष्टि का जो अंतःकरण चतुष्टय है उसको ब्रह्मा जी कहते हैं या हिरण्यगर्भ कहते हैं या सूत्रात्मा कहते हैं। देखो जो वेदांत जानते हैं उनको पता है अंतःकरण चतुष्टय, उसमें 4 बातें होती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसी प्रकार से जो समष्टि अंतःकरण है उसको भी 4 सर है, ब्रह्मा जी के 4 सर है ना, वो यही 4 सर है। और समझाने के लिए ब्रह्मा जी के 4 सर रखेंगे, लेकिन अंतःकरण में ऐसे नहीं कि 4 प्रकार के 4 कप्पे हैं, जैसे हार्ट में 4 कप्पे होते हैं, वैसा नहीं है। ये केवल फंक्शनल डिफरेंसेस है। मन माने विचारों की संदेहात्मक विकल्पात्मक स्थिति। सुबह उठूं या नहीं उठूं, उठना चाहिए, सभी उठ जाते हैं, मैं ही नहीं मेडिटेशन में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, उठना ही चाहिए, छोड़ो यार लोगों का, वो भी सोते हैं। इट डजंट मैटर व्हाट डिसीजन यू टेक। संकल्पात्मक विकल्पात्मक स्थिति, उस स्थिति को मन कहते हैं। मन नाम की कोई सॉलिड वस्तु नहीं है, विचारों की स्थिति है। बुद्धि माने निश्चयात्मक विचारों की स्थिति। चौथी बात, ये संकल्प और निश्चय किसका है? ऑफ कोर्स मेरा है। तो ये अहम कारात्मक विचारों की जो स्थिति है, ओनरशिप, उसको कहते अहंकार। और सब का सब मेमोरी के रूप में, विचार जब मेमोरी के रूप में होते हैं तब उसको चित्त कहते हैं। जैसे एक ही आदमी 4 बनता है, पुत्र बना, पति बना, पिता बना और फादर इन लॉ बना। तो ये 4 उसके फंक्शनल डिफरेंसेस है, स्ट्रक्चरल नहीं है। जैसे पति हो गया तो 2 सिंह आ गए, ऐसे नहीं होता। वो केवल शादी के समय ही बांधते 2 सिंह, शादी के बाद दुम निकलती है।
तुम दबा के भागने के लिए। तो सही अंतरात्मा लिंग रूपेण सर्वभूतानाम, वही सबकी अंतरात्मा है। तस्मिन् लिंगात्मनि संहता सर्वे जीवाः, इसी हिरण्यगर्भ में सभी जीव अव्यक्त रूप से रहते हैं। देखो, अपना पूरा जीवन इस अंतःकरण में ही रहता है। बुढ़ापे में भगवान की दया से जब आदमी को कौन सा कहते हैं वो रोग, डिमेंशिया, जब आदमी सब कुछ भूल जाता है, मैं अल्जाइमर्स, अच्छा अल्जाइमर्स, जो भी नाम रख लो यार, क्या फर्क पड़ता। तो उस समय याद ही नहीं रहता कि मैं कौन हूं, क्या हूं, घूमते खाते सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन मेरा नाम क्या कुछ पता नहीं, क्योंकि उनके ये जो अंतःकरण चतुष्ट है उसमें कोई वायरस घुस गया, इसीलिए सब लॉजिक एकदम नष्ट हो गया है। तो ये जो मैं केवल अंतःकरण में ही रहता है, इसी प्रकार से समष्टि अंतःकरण में सभी मैं रहते हैं। जीव घना, इसलिए उसको जीव घन, सभी जीवों का आधार। जैसे सभी की सभी लहरें उत्पत्ति के पूर्व समुद्र में अव्यक्त भाव में एक होकर के रहती थी। देखो, व्यक्त हो गई तो समुद्र में ही रहेगी, नष्ट हो गई तो समुद्र में ही जाएगी। इसी प्रकार से हिरण्यगर्भ से ही सब आते हैं, हिरण्यगर्भ में ही सब जाते हैं। तो जब तक कि हिरण्यगर्भ तक की स्थिति है तब हम आदि दैविक क्षेत्र में है, तब हमने दो मात्रा की उपासना करी है। ऐसे जो पौराणिक दृष्टि से विचार करने वाले हैं उनके लिए भगवान की दिव्य शक्तियां, किसी को हाथ लगाया तो उसके कमर ठीक हो गई, किसी को गाली दे दी उसका काम हो गया, किसी को पत्थर मारा उसका खून निकला तो उसमें से उसको करोड़ों की एकदम आमदनी हो गई। ये सब की सब आदि दैविक शक्तियों का खेल है। देखो, ये सभी को बड़ा आकर्षित करता है, यही भगवान की माया है। देखो, इस माया से अपने आप को बचाना है। बाहर के जगत में पैसा इत्यादि माया है, ये आदि दैविक जगत में सिद्धियां ये माया है। ध्यान में भिन्न भिन्न दर्शन होना ये माया है। मुझे ऐसे लगा कि अमुक अमुक महात्मा आ गए और मुझे कह रहे थे मुझे चाय पिलाओ, तो मैं उठा और चाय बनाने गया, लेकिन गैस चली गई थी। इन सब चीजों में फंसना मत, ये सब होता है, हम नहीं कहते नहीं होता, तो फंसना नहीं उससे। तस्मात् स जीवगणः स विद्वान् त्रि ओंकार अभिज्ञः एतस्मात् जीवगणात् हिरण्यगर्भात् यत् परात् परम परमात्माख्यम पुरुषम ईक्षते। जो ये समझता है कि बिजली के प्रकाश से वस्तु प्रकट हो गई, वस्तु को देख करके प्रकाश तक पहुंचे, प्रकाश से निकल करके घर के मेन सप्लाई तक पहुंचे, वहां से निकल करके बिजली में पहुंचे। देखो, तो यह जो तीन ओंकार की मात्रा को जानने वाला है, यह इस हिरण्यगर्भ में फंसता नहीं। इसीलिए परमात्माख्यम पुरुषम ईक्षते, पुरुषयम सर्व शरीर अनुप्रविष्टम। जैसे एक ही बिजली सभी बल्बों में है, इसी प्रकार से एक ही सत्ता संपूर्ण विश्व का आधार है। उस एक तत्व को यह तीन ओंकार की मात्रा को जानने वाला पहचानता है। प्रविष्टम पश्यति ध्यायमानः तथा अस्मिन् यथोक्तम अर्थ प्रकाशकौ मंत्रौ भवतः। तो इस अर्थ को प्रकाशित करने वाले दो मंत्र है, और ये दो मंत्र इसका हम अगले क्लास में लेंगे। अभी पढ़ते हैं केवल तिस्रो मात्रा मृत्युमत्य प्रयुक्ता अन्योन्य सक्ता अप अनविप्रयुक्ता क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमासु सम्यक पविक्तासु न कंपतेज्ञः ऋग्भिरेतं यजुर्भिरंतरिक्षं सामभिर्यत् कवयो वेदयन्ते तमोंकारेण एव आयतनेनन्वेति विद्वान् यत्तत् शान्तम् अजरम् अमृतम् अभयम् परम् च इति।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।